तो गाइस आज हम बात करेंगे एक ऐसे एसेट की जो कि दिन ब दिन लायबिलिटी बनते जा रहा है। जी हाँ, एक क्रेडिट कार्ड। तो हर युवा की ये पहली पसंद होती है कि वो एक क्रेडिट कार्ड ओन करे। तो इसमें कुछ दिक्कतें हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। पहली ये कि आज जैसे युवाओं का आकर्षण बढ़ते जा रहा है इस क्रेडिट कार्ड के लिए, उसमें 3 दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें से एक तो ये है कि जो भी क्रेडिट कार्ड ओन करता है उसके पास अब एक ऑप्शन आ जाता है कि अपने अर्निंग से ज्यादा पैसा खर्च करें, जिसमें कि सबसे पहली जो दिक्कत आती है वो होती है नो कॉस्ट ईएमआई फैसिलिटी। जिसमें कि जब हम कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, किसी ऑनलाइन वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वहां पे हमें एक नो कॉस्ट ईएमआई का ट्रैप दिखता है, जिसके अंदर हम लोग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से एनरोल कर जाते हैं। जिसमें दिक्कत यह है कि हम ऐसी कोई चीज में परचेस करते हैं, ऐसी कोई चीज पे हम इन्वेस्ट करते हैं जिसके अंदर हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी नहीं होती है। और गाइस ये सबसे बड़ा ट्रैप है। ये पहला स्टेप है आपकी लाइफ, आपका फाइनेंस डेट क्यूर जाने के लिए। इसमें दिक्कत ये होती है कि हम अपने स्पेंड से, हम अपने अर्निंग से ज्यादा स्पेंड करते हैं क्रेडिट कार्ड के आने के बाद। अब ये कैसे होता है? सपोज अगर किसी पर्सन की पहली जॉब लगी है, उसकी अर्निंग 50,000 मंथली है, अब उसे जो पहला क्रेडिट कार्ड मिलता है वो करीब 2 लाख का मिल जाता है बड़े आराम से। अब इस पर्सन की, इस व्यक्ति की जो स्पेंड है वो अपने क्रेडिट कार्ड के हिसाब से हो जाती है, बजाय उसके पास अभी करंटली कोई पैसा ना हो उसके अकाउंट में, लेकिन क्रेडिट कार्ड होना ये एक ऐसी सुविधा बन जाती है जहां पे जब भी हमें जरूरत हो हम स्वाइप करके उसे यूज कर सकते हैं। तो अब इसमें होता यह है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट ऑनलाइन देखते हैं, हमारी इच्छा होती है करंट लाइफस्टाइल को मैच करने के लिए हम वो प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं ईएमआईज में, जो कि आगे हमारे लिए एक डेट बनता जाता है। अब इस डेट को चुकाने के लिए हम और क्रेडिट कार्ड्स लेते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है। तो ये हुई पहली दिक्कत क्रेडिट कार्ड्स के लिए। जो दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है वो है बाय नाउ पे लेटर की स्कीम। अब इसमें होता यह है कि आप सभी को पता है क्रेडिट कार्ड के अंदर 50 दिनों का टाइम होता है, 50 दिनों का साइकिल चलता है, जिसके अंदर हमें पे करने के लिए टोटल 50 दिनों का समय मिलता है। अब इसमें हम अभी तो परचेस कर लेते हैं, लेकिन उसे पे तो करना है। तो ये सोचे बगैर कि हम आगे हमें इसे पे करना होगा, हम तुरंत ही वो डिसीजन ले लेते हैं और वो परचेज हो जाती है, जो कि हमें उस समय नहीं करनी होती है, इम्पल्स डिसीजन होता है। तो ये दूसरी दिक्कत होती है कि हम ना चाहते हुए भी, या हमारा अगर फाइनेंस, हमारा जो बजट है वो हमें सपोर्ट ना करते हुए भी, फिर भी हम वो परचेस कर जाते हैं जहां पे हमको वो परचेस नहीं करना चाहिए था। तो ये दूसरी दिक्कत हो जाती है। तीसरी ये होती है कि आज क्रेडिट कार्ड्स में बहुत सारे ऑफर्स, बहुत सारे रिवॉर्ड पॉइंट्स की स्कीम चलती है, जहां पर आपको एनुअल फी वेवर का स्कीम मिलती है, जिसके अंदर आपको कुछ एक एनुअल स्पेंड होता है वो करना होता है। सपोज 1 लाख का स्पेंड होता है, जिसमें अगर आपकी कुछ XYZ लिमिट है तो आपको कहा जाता है कि अगर आप साल में इतना स्पेंड करते हैं तो आपकी एनुअल फी जो है वो वेव ऑफ कर दी जाएगी। इस चक्कर में भी कई लोग अपना स्पेंड जो है वो बढ़ा देते हैं, फिजूल के खर्चे करते हैं जो उन्हें नहीं करने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि क्रेडिट कार्ड के सिर्फ कॉन्स है, इसके कुछ प्रोज भी हैं, जिसमें से पहली और सबसे बेहतरीन जो फीचर है, जैसे मैंने बताया, 50 डेज का पे पीरियड होता है। अभी 50 दिन के लिए आपको फ्री कैश मिल जाता है, 50 दिन के लिए, जिसपे कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता। अब इसके लिए आपके पास बस यूज करने की एक ही शर्त है कि आपके अकाउंट में भी 50,000 होने चाहिए, तब आप ये खर्चा करें, तब ये आपके लिए एक प्रो टिप बन जाएगी। क्योंकि अगर हम अपने लिमिट के हिसाब से अगर हम खर्च करेंगे तो आगे चल के वो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमें चुकाना ही पड़ेगा। तो क्रेडिट कार्ड यूज करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब मेरे अकाउंट में उतने पैसे ऑलरेडी अवेलेबल हों और उन 50 दिनों के जो इन्वेस्टमेंट है हम कहीं और करें, जो पैसा हम दूसरी जगह पे खर्च कर रहे थे उन चीजों को हम क्रेडिट कार्ड से पे करके और उस पैसे को कहीं और इन्वेस्ट करें, जहां से हम कुछ इंटरेस्ट, कुछ पैसा और अर्न कर सके। तो ये रही दूसरी टिप। इसके बाद इसमें क्रेडिट कार्ड के अंदर हमें बहुत सारे फ्री फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि फ्री लाउंज एक्सेसेस मिल जाते हैं। अगर आप प्लेन से सफर करते हैं बहुत ज्यादा तो आपको लाउंज एक्सेसेस मिल जाते हैं, फ्री लाउंज एक्सेस होते हैं, जिसके अंदर आप उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं, आते हैं। इसके बाद जो तीसरी फैसिलिटी है वो है डिस्काउंट्स, जिसमें कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं क्रेडिट कार्ड यूज करने से। और आपको साथ ही साथ कई क्रेडिट कार्ड्स पे आपको रेस्टोरेंट्स, इन सब जगहों पे भी, आप कहीं घूमने जा रहे हैं, पार्क्स,
इन सब जगहों पे भी आपको भारी छूट मिल जाती है 20 से 40% तक की। तो ये तीसरी बेनिफिट हो जाती है क्रेडिट कार्ड को यूज करने की। तो इन सब चीजों में अगर आप इसे यूज करते हैं और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं तो ये आपके लिए एक एसेट साबित होगा, ना कि लाइबिलिटीज। लेकिन अगर आप अंधाधुंध इसे खर्च करते रहेंगे तो ये आपके लिए आगे चल के एक डेट का कारण बनेगा और आपको ये कर्जे में ले जाएगा। इसके साथ एक बोनस टिप ये भी है कि अगर आप इस तरीके से देखें कि अगर आपका जो मंथली यूटिलाइजेशन है क्रेडिट कार्ड से अगर वो 50,000 का होता है तो नॉर्मली क्रेडिट कार्ड कंपनीज 1% से लेके 5% तक का आपको नॉर्मल जो है कैशबैक देती है। आपका स्पेंड हो रहा है 50,000 का भी, तो भी अगर उस पर अगर 1% का भी अगर आपको कैशबैक मिल रहा है तो उसके अंदर आप 500 रुपए हर महीने के बचा रहे हैं, जिसमें सालाना आप 6,000 तक की सेविंग कर सकते हैं। तो गाइस, क्रेडिट कार्ड को यूज करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप अपने क्रेडिट लिमिट का सिर्फ 30% ही यूज करें। उदाहरण के तौर पे अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए की है तो आपको सिर्फ 30,000 रुपए ही एक महीने में खर्च करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करना। अब लोग बेसिकली क्रेडिट कार्ड इसलिए भी लेते हैं कि छोटे छोटे पेमेंट्स करके उनका क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो। बेसिकली क्रेडिट स्कोर होता है एक बैंक को रीपेमेंट करने से आपकी बैंक के साथ एक अच्छा रिलेशन बनता है, जिसमें बैंक को ये पता चलता है कि आप जो भी लोन्स ले रहे हैं, जो भी आपके ऊपर डेट है, वो आप समय समय से पे कर रहे हैं, ताकि आपको भविष्य में अगर किसी बड़े लोन की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए आपको अच्छे रेट्स पे और अच्छा लोन प्राप्त हो सके, मिल सके। इसके लिए क्रेडिट स्कोर बिल्ड होना बहुत जरूरी है। अगर आप क्रेडिट कार्ड में 30% से ज्यादा का अगर यूज कर रहे हैं, यूटिलाइजेशन हो रहा है आपका 30% से ज्यादा, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो नेगेटिव होगा, ना कि आपका क्रेडिट स्कोर बनेगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा आपके क्रेडिट कार्ड की लिमिट का सिर्फ 30% ही आपको एक महीने में यूज करना है, उससे ज्यादा नहीं करना, नहीं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर सकता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और जो भी चीजें आपने देखी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे इसी चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।